वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की एक्सरसाइज है 3.2। आज की वीडियो में इस एक्सरसाइज को हल करना जाओ आप सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। 3.2 हमारी एक्सरसाइज है। अगर इसकी स्टेटमेंट पढ़ी जाए तो यहाँ पे लिखा है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y। तो y की वैल्यू आपके पास 8 है, जो कि आपके सामने यहाँ पे मेंशन की गई है। x बराबर 2 है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इस 3 से 4 सवाल है आपके इसी मेथड से, मेथड सेम होगा। तो वेरिएशन का ये एक्सरसाइज है, मेथड है। तो वेरिएशन के लिए जाहिर ऐसे किया जाता है अलामती तौर पर, यानी इसको 8 की तरह जो है वो जाहिर किया जाता है, या फिर आप अल्फा की तरह कह लीजिए, अल्फा की तरह इसको जाहिर किया जाता है। तो यहाँ पे आप वेरिएशन में जाहिर बात है वैल्यूज को पुट करेंगे। y आपके पास क्या है, इसको जब वेरिएशन में करते हैं तो y बराबर ये kx हो जाता है। ठीक है, वेरिएशन को जब खत्म किया जाता है, यानी ये वाली शक्ल आपकी हर फार्मूले में इस्तेमाल होगी, यानी फिक्स है y वेरिएशन x है। ठीक है, जो कि बराबर होती है y बराबर kx, यानी वेरिएशन को हटा के किसका इजाफा होगा, k का। ये ऑलमोस्ट आपके जितने भी सवाल होंगे वेरिएशन के मेथड से सेम में यही मेथड होगा, आपको ये जुबानी याद करना पड़ेगा और सिंपल आपकी वैल्यूज आएंगी जो कि आपको सवालों में दी गई होंगी, और सवाल में दी गई वैल्यूज को सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका फाइनल आंसर जो वो आता है। तो y की जगह आप क्या पुट करेंगे, 8, k अपनी जगह पे है, या ये कह लीजिए कि k की हमने वैल्यू निकालनी है तो x की जगह ये 2 है। तो k की क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है तो k जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है, और इसको प्रॉपर तरीके से, हालांकि इस तरफ लिखा हुआ, लेकिन जब प्रॉपर तरीके से लिखना हो तो k को इस तरफ लिखा जाता है और वैल्यूज को इस तरफ लिखा जाता है। तो 8/2 4 2 बार 8, k का आंसर आपके पास क्या आता है, 4, जो कि आपका फाइनल आंसर जो है बनता है। और इसको आपको जाहिर बात है फार्मूले की शक्ल में जब लिखते हैं, k की जगह आप क्या लिखोगे, 4 और साथ में x, जो कि आपकी इक्वेशन जब वो बनती है, यानी y इक्वल टू 4x आपका फाइनल आंसर बनता है। यानी k की वैल्यू को आपको पुट करना होता है आपकी वेरिएशन वाला जो फार्मूले की शक्ल होती है उसमें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे आपके सामने अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, इफ b वेरिएशन r है जो कि क्यूब है, यानी ये वाली इस वाली वैल्यू को लेके आपने हल करना है। यानी यहाँ पे yx था तो यहाँ पे अभी yx की जगह v और r आ गया, सिर्फ यही चेंजेस हुई हैं, बाकी मेथड जाहिर बात है आप पहले भी सीख चुके हो। तो उसी के मुताबिक वैसे तो आपके लिए छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं आपके लिए जितने डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट तो नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है, बाकी मेथड सबका सेम है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई हैं स्टेटमेंट के मुताबिक, v बराबर वैल्यू दी हुई है 5 है, r अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पे वी आर 2 दफा है। ठीक है, इसका मतलब इस फार्मूले को आपने 2 दफा अप्लाई करना है। तो एक दफा इस वाले को लेके जो कि आप k की वैल्यू मालूम करते हैं, जो कि आप मेथड सीख चुके हो पहले। नेक्स्ट है वी आर, मजीद उन्होंने v की तो वैल्यू दे दी है जो कि 625 है, है, और r का जो है वो आपने आंसर मालूम करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, v वेरिएशन को लेके हल करना है। v बराबर क्या है आपके पास, v बराबर जो है वो k, r आपके पास बनता है, यानी फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे yx था, यहाँ पे vr है, इतना डिफरेंस है बस। तो अब k की क्योंकि हमने वैल्यू मालूम करनी, मेथड तो आप पहले भी सीख चुके हो। तो यहाँ पे 5 है, v की जगह 5 लगाया, यहाँ पे आप लिखोगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ v बराबर 5 और r बराबर, ये सिर्फ आपको बताने के लिए साइड पे लिखी गई है। तो k तो अपनी जगह रहेगा, r की जगह आप 3 लगाओगे। तो k की क्योंकि हमने वैल्यू मालूम करनी, k अपनी जगह रहेगा, लेकिन लिखना है इसको इस तरफ है। तो ये 5 है, 3 क्योंकि k के साथ ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 5/3 जो है वो आंसर आपका बनता है, जो कि k का है। सॉरी, इसको लेके हम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, y की 3 है पावर, यानी r के ऊपर कितनी आ रही है, 3। तो इसका मतलब r की वैल्यू क्योंकि 3 है तो इसके ऊपर भी 3 लगेगा,
तो 3 दफ़ा जब पावर को आप खोलेंगे तो वो कितनी बनती हैं, सॉरी सिंप्लीफिकेशन में जो पावर है वो मिस होगी, यानी आपको वो इसकी तरफ ध्यान नहीं गया। तो 3 पावर जारी बात है हमारी वेरिएशन में दी गई है, तो 3 3 सबके ऊपर आएगा, और सिंप्लीफिकेशन में जिस वैल्यू के ऊपर ये 3 होगा उसको 3 दफ़ा ज़रब दे दी जाएगी, वो है 27। तो ये आपके पास के वैल्यू आ जाती है। तो इसको इक्वेशन नंबर जो है वो ए नाम दिया जाता है, ठीक है, या एक रख लें इक्वेशन या फिर ए, यानी दोनों में से नाम रखना है, चाहे इक्वेशन नंबर 1 रख लें या फिर ए रख लें, एक ही बात है, यानी नाम आप रख रहे हो। इस तरह आगे चलेंगे तो आपके पास इस वाली को जो है वो बी नाम दिया जाता है। ये जो ए है, ए जो है वो इसको बी की शक्ल बी नाम देंगे, लेकिन शक्ल बनाने के बाद बी अपनी जगह के की जगह वैल्यू क्या पुट करोगे 27, और आर की जगह क्या है मकाब। तो अब इस वाली ये इक्वेशन नंबर बी जो है वो बन जाती है जब आप के की वैल्यू ए वाली में पुट करते हो, तो ये यानी मजीद इसकी नई शक्ल बन जाती है, तो इसको नाम क्या दिया जाता है बी। अब क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ये आप लिखोगे वर्ड्स, ठीक है, मेरे पास क्योंकि जगह कम होती है इसलिए नहीं लिखती हूँ मैं, जगह कम नहीं होती लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से वर्ड्स नहीं लिखे जाते, तो पुटिंग आप लिख देना कि पुटिंग वैल्यूज। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, v बराबर 5/27 अपनी जगह पे है, ठीक है, सॉरी v की जगह वैल्यू पुट करेंगे जो कि दूसरी एक सेट ये था आपका वी आर का, और वी आर का एक ये है, तो v आपके यहाँ पे क्या दी गया है 625, 6 और 25 है, और 5/27 अपनी जगह पे, आर का मुकाब भी अपनी जगह पे, यानी बाकी सारी वैल्यूज अपनी जगह पे है, सिर्फ v की जगह वैल्यू पुट कर गई है। तो हमने मालूम क्या करना है आर हमने क्योंकि मालूम करना है तो ये वैल्यू दूसरी तरफ चली जाएगी, तो R3 अपनी जगह पे है, ये 25, और ये क्योंकि इस तरफ ज़रब खा रही है जब दूसरी तरफ जाएंगी तो ये वैल्यूज उलट जाएंगी, यानी 27 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, क्योंकि बटे के नीचे ये बटा बनेगा तो ये रेसिप्रोकल होता है, यानी ये उलट जाती हैं वैल्यूज, तो नीचे वाली वैल्यू यानी 5 जो है वो नीचे और 27 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन ये होगी, 5 के साथ आप जो है वो 625 को कैंसिल कर सकते हैं, यानी 5 एक बार 5, 5 दो बार 10 और 5 5 बार 25, तो इसका आंसर आपके पास क्या आता है 125 ज़रब 27 है, और आर का क्यूब है, मकाब है कह सकते हैं उर्दू में। तो इसको आपने ज़ाहिर बात है मकाब को हल करना है। अगर आप गौर करें 5 ज़रब 5 है, 5 को 3 दफ़ा ज़रब देंगे तो वो 125 हो जाता है। इसी तरह 27 है, 27 को कितनी दफ़ा ज़रब दिया आपने 3 टाइम, तो 5 की पावर कितनी होगी है 3, 3 की पावर कितनी होगी 3 है, और यहाँ पे क्यूब है, यानी सबकी 3 3 पावर्स हैं। जब एक जैसी पावर्स आ जाती हैं तो ये आपने मेथड अलजेब्रे में सीखा होगा कि इनकी वैल्यूज को आप बराबर रख सकते हैं, जो कि 5 और 3 है, 3 और 5 को ज़रब देंगे तो वो कितना हो जाएगा 15, यानी पावर्स एक जैसी आ जाए तो आप उनकी बेस को या असास को जो है वो बराबर रख सकते हैं, जो कि आपने अगर लॉगरिथम वाला जो मेथड होता है उसमें ये सिंप्लीफिकेशन का मेथड है कि असास एक जैसे हो तो इनकी पावर्स को बराबर, सॉरी इनकी पावर्स बराबर हो तो असास को बराबर रखा जा सकता है, अगर असास बराबर हो तो उनकी पावर्स को बराबर रखा जा सकता है, ये नहीं डिपेंड करता है। अब यहाँ पे पावर एक जैसी आ रही है तो जारी बात है आप इनके असास या फिर बेस को जो है वो बराबर रखते हो, जो कि 5 और 3 है। 5 और 3 को सिंप्लीफिकेशन जब करते हैं तो 5 3 बार 15 होता है, जो कि आर की हमारी फाइनल वैल्यू आंसर जो है वो निकल आता है, और आपका ये फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम मेथड है, अब वाई एक्स ही आ रहा है दोबारा से फार्मूले के मुताबिक, जो कि आपके पहले भी था वाई और एक्स है, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें यहाँ पे रेसिप्रोकल है, यानी बटे की शक्ल में लिखा हुआ है 1/x है, तो अब जारी बात है थोड़ा सा मेथड चेंज होगा जो कि बटे में होने की वजह से, तो 1/x है, इसको जब वेरिएशन को हटाया जाता है तो ये क्या होगा के बटे में चला जाएगा, सॉरी या के जो है वो ज़रब की शक्ल में होगा, और ये एक्स है तो ये इसके साथ ज़रब खा के क्या हो जाएगा k/x, ठीक है, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर ए है, या नाम इसका हम क्या रखते हैं ए। तो अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, पहले तो के की वैल्यूज मालूम करने के लिए ये आपके पास लिखी हुई वैल्यूज,
एक्स वाई का पहले दिया हुआ, फिर आपने एक्स की तो दी हुई लेकिन वाई की दी हुई, एक्स की आपने मालूम करनी है। तो यहाँ से पहले तो के की मालूम करेंगे। तो 4 है यहाँ पे दी हुई, के अपनी जगह पे है, 1/, अगर इसको दोबारा साइड पे लिख देते हैं तो एक्स की 3 है। तो इसके साथ क्योंकि ये ज़र्ब खा रहा है, दूसरी तरफ जब ये जाएगा के को प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए के इस तरफ लिखा जाएगा, तो ये के क्योंकि दूसरी तरफ जा रहा है तो ये उलट जाएगा, यानी 3 ऊपर आ जाएगा और एक जो है वो यानी रेसिप्रोकल जो है वो उलट जाता है, तो बटे में 1 चला जाएगा, तो 4 3 बार 12। तो यानी लिखना तो इस तरफ बनता है, लेकिन सारी बात है जब आप प्रॉपर तरीके से लिखते हो तो फिर के जो है आप इस तरफ लिखोगे और वैल्यूज को इस तरफ लिखना होता है, या फिर इस तरफ भी लिख लेते हैं। चलें, 4 1/3 सॉरी 3/1 है और बराबर के है, तो ये 4 3 बार 12 बनता है, 12 को 1 पे डिवाइड किया तो वो क्या आंसर आता है, 12 ही आएगा। तो के प्रॉपर तरीके से आप क्या वैल्यूज लिखने का तरीका है, जिसका वेरिएबल जो तब इस तरफ आता है उसकी वैल्यू इस तरफ आ जाती है, तो ये है मेथड सिंप्लीफिकेशन का। तो ये आपकी के की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इसको ए वाली को इक्वेशन बी बनाना है, वो आपको पता है के की जगह आप वैल्यू पुट करते हो, y के बटे x है। तो होप आपको ये मार्कर इंक कम होने की वजह से शायद नजर नहीं आ रहा प्रॉपर, तो लेकिन आई होप कि नजर आ रहा। तो के की जगह आप वैल्यू पुट करोगे, वो है 12 और बटे x, जो कि हमारी इक्वेशन बन जाती है b। तो इक्वेशन b में पुटिंग वैल्यूज यहाँ पे आप लिखोगे कि पुटिंग वैल्यूज y बराबर 24, ठीक है, यानी लिख लीजिए पुटिंग वैल्यूज, पूरा आप खुद लिख लेना। तो यहाँ पे पुट वैल्यू x बराबर 24 है, तो x y की जगह आपने 24 लिखा, y 12 अपनी जगह, x अपनी जगह, x की क्योंकि हमने कीमत मालूम करनी है, तो यहाँ पे x की क्योंकि हमने कीमत मालूम करनी है तो इसके साथ वैल्यूज जो है वो दूसरी तरफ जाती हैं। तो x क्योंकि ये इस तरफ बटे में है, तो अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये ज़र्ब की शक्ल में हो जाएगा और ये वैल्यू जो है वो दूसरी तरफ 12/24 हो जाएगी, यानी इस तरफ ये ज़र्ब की शक्ल होगी। या ऐसा करते हैं कि एक स्टेप लिख लेते हैं, 24x है, अब सॉरी यहाँ पे 12 है, तो x के साथ क्योंकि 24 ज़र्ब खा रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 12 एक बार 12, 12 2 बार 24 है, 24 बनता है, जो कि आंसर आपका जब 1/2 आता है, x बराबर वैल्यू क्या आती है 1/2, जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरिएशन v वेरिएशन 1/r³ है, यानी सेम y x की जगह b और r आ रहा है, वैल्यूज आपको दी गई हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें 3 टाइम्स दी गई हैं, v बराबर 5 है, r बराबर 3 है, r यहाँ पे सेकेंड टाइम उन्होंने कहा है कि r को मालूम करना है, जबकि सॉरी r की वैल्यू दी गई है जबकि आपने v को मालूम करना है। इसके अलावा एक और चीज कि r को मालूम करना है जबकि v की वैल्यू जब आपको दी गई है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन में क्या होगा, v बराबर, तो यहाँ पे v बराबर के r³ बनता है, ठीक है, जो कि आपकी यहाँ से वेरिफिकेशन को खत्म करने के बाद के आ जाता है इसकी जगह और r, या फिर इसको बेशक यहाँ रहने दे और के को एक तरफ ही रहने दे, तो इसको इक्वेशन नंबर जो है वो a कहा जाता है। तो आपने पहले वाली वैल्यूज को पुट करना है, v की जगह आप क्या लगाओगे 5, जो कि आप जारी बात है के को मालूम करने के लिए ऐसा करते हैं, के लगाया के अपनी जगह और 1/r की जगह आप 3 लगा रहे हैं इसके ऊपर क्योंकि क्यूब है तो क्यूब लगेगा। अब हमने क्योंकि के की वैल्यू मालूम करनी है तो ये दूसरी तरफ जाके 3 का क्यूब तकसीम है, दूसरी तरफ जाके ज़र्ब की शक्ल में होगा, तो 3 टाइम जब इसको ओपन करेंगे 3 यानी 3 दफ़ा ज़र्ब खाएगा, 3 3 बार 9, 3 9 बार 27, और ये के की वैल्यू आएगी 27 को 5 से ज़रब दी गई तो ये 135 बनता है, जो कि के की वैल्यू बनती है। अब आपने इस वाले फार्मूले को एक दफ़ा अप्लाई करते हैं, यानी पिछले वालों में अगर गौर किया जाए तो अब डिफरेंस क्या है कि एक दफ़ा इसको लेके हल करना है और एक दफ़ा इसको लेके हल करना है। तो पहला ये सेट दिया गया है कि r बराबर 6 है तो v मालूम कीजिए, तो a को लेके हमने करना होता है। तो यहाँ पे आई होप कि ये नजर आए, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज लिखी गई है। तो v बराबर आपके पास क्या है, k 1/³ है,
ठीक है, या फिर k बटे, या फिर आप इसको k बटे r क्यूब भी लिख सकते हैं, यानी एक ही बात है। तो अब ये b इक्वेशन कब बनती है, जब आप k की वैल्यू लगाते हो। तो v अपनी जगह पे रहेगा, k की जगह आप क्या लगा रहे हो 135, और इसकी r जो है वो r का क्यूब जो है वो जिस शक्ल में है वैसे ही लिखा जाएगा। तो अब आपने पहले वाले को लेके करना है, तो यहाँ पे 6 दिया है तो v मालूम करना है। v अपनी जगह पे, 135 अपनी जगह पे, 1 ओवर और r की जगह आप क्या लगा रहे हो 6, और 6 की पावर क्योंकि 3 है तो वो लिखोगे 135 है, तो 6 को 3 दफा ज़रब दी तो ये 216 बनेगा, 130 और 135 और बटे में क्या आएगा 216 आएगा। तो अब सारी बात है इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। सिंप्लीफिकेशन से मुराद अगर ये किसी एक पहाड़े से कैंसिल होते हैं तो आप कैंसिल करोगे, तो ये एक पहाड़े से कैंसिल हो सकता है, जो कि आप पहले 9 के पहाड़े पर करते हो, 3 पर तकसीम करते हो इसको। तो इसका यानी कटिंग के बाद 3 के टेबल से जब आप करते हो तो 3 4 बार 12 होगा, ठीक है, 3 4 बार 12 और एक हासिल आगे जाएगा तो ये 15 बन जाएगा, 3 5 बार 15 यानी ये 45 बनता है, और बटे में 7 3 बार 21 और यानी 45 और 72 आता है। मजीद इसको जब कैंसिल करते हैं तो ये 9 के पहाड़े पर जाता है, 9 4 बार यानी 9 4 बार 45, सॉरी 9 5 बार 45 होता है, और 72 जब 8 9 बार 72 यानी 5 बटे 8 जब आपका आंसर बनता है, 5 बटे 8 आपका बी का आंसर बनता है। जबकि आपकी दूसरी वैल्यू यहाँ पे क्या है, दूसरा सेट है आपका आर बराबर वैल्यू मालूम करनी है आपने, जबकि बी दिया हुआ, लेकिन आपने बी इक्वेशन को ही लेके करना है जो कि आपकी यहाँ पे बनती है, ये है बी, यानी के की वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनती है वो आपकी बी होती है। तो अगेन पुटिंग बी में आपने क्या करना है, यानी ये इसको नंबर 1 दिया जाता है और इसका नंबर ये 2 बनता है। तो अगेन पुट आप लिखोगे कि अगेन पुटिंग वैल्यू 135 1 आर स्क्वायर बी इक्वेशन में, तो v की जगह आप क्या लिखोगे, v है, v की जगह आप क्या लिखोगे, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इस तरफ r जो है वो तकसीम है, दूसरी तरफ जाके ये ज़रब की शक्ल में होगा। तो 135 जो कि k की वैल्यू है, v आपको जब दिया हुआ है कि वो है 320, ठीक है, यानी उसकी जगह आप ये लिखोगे 320, तो r क्योंकि आपने मालूम करना है तो ये तो वैसे ही रहेगा 135। अब ये ज़रब खा रहा है इस तरफ r के साथ 320, तो दूसरी तरफ जाके ये क्या होगा तकसीम की शक्ल में होगा, 135 बटे में 200 320 आएगा। 320 को अब कैंसिल करना है तो इसको 5 के पहाड़े से डिवाइड किया गया, यानी 5 2 बार 10 है, ठीक है, आगे 3 हासिल गए, 5 5 7 बार 35, फिर यहाँ पे 320 को जब किया 6 5 बार 30 होता है यानी 6 आएगा, और 2 हासिल आगे के 20 बन गए, तो 20 5 4 बार 20, तो यानी 27 और 64। अब यहाँ पे क्योंकि मकाब है, जारी बात आपको मकाब या क्यूब को जो है वो खत्म करना है, यानी इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, यानी अगर 27 को तोड़ा जाए तो 3 को 3 दफा ज़रब देंगे तो आपके पास क्या बनेगा 27, और 4 ज़रब 4 यानी 4 को 3 दफा ज़रब दे तो वो 64 बनता है। ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि इसकी पावर 3 है, अगर स्केयर होती तो हम स्केयर करते, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि 3 है तो इसलिए जब इसको तोड़ना है तो ये 3 बननी चाहिए पावर। तो r की 3 बराबर क्या आएगा, 3 की ताकत 3 है और 4 की ताकत भी 3 है, या पावर जो है वो 3 बनती है। तो आपने इसका क्या करना है, नेक्स्ट सोल्यूशन, इनकी पावर जारी बात है एक जैसी है 3 बटे 4, और इस सारे की पावर यानी सारे की पावर बना के लिख दी गई है, 3 और 4 को ब्रैकेट के साथ शो करके 3 ऊपर लिख दिया गया है। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो यानी अलग अलग पावर लिखते हो, 3 की अलग से और 4 की अलग से, जो कि ये स्टेप बनता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि एक जैसी पावर्स आ गई हैं तो आप इनकी बेस को या असास को जो है वो बराबर रख सकते हैं, वो है 3 बटे 4, जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज आसान लगी हो, समझना आपके लिए आसान हुआ हो। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, कुछ समझ आया, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपने फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ, अगर टीचर हैं पेरेंट्स हैं तो अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके और
इस वीडियो से ज़्यादा स्टूडेंट, जाहिर बात है इनकी जब हेल्प होगी तो उनके लिए जाहिर बात है पेपर को हल करना आसान होगा और वो सप्ली से जो है वो बच पाएंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगती है या आपको मेरे मेथड में कुछ खामी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिएगा। मैं आपके लिए अपनी इस कमी को दूर करने की कोशिश करूंगी ताकि वीडियो को ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी हेल्प हो सके, आपकी मदद हो सके रियाजी की एक्सरसाइजेस को हल करने में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।